सर्वदा बना रहेगा। बुराई हमारी परमेश्वर के साथ रिश्ता को तोड़ता है और परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें और उसके साथ जीवन बिताएं, और वो जीवित परमेश्वर है, उसी की आराधना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी सृष्टि को बनाने वाला और संभालने वाला और एक प्राणी का देखभाल करने वाला पिता जो जीवित है और तो हमारे बीच में मौजूद है। इसीलिए प्रभु संपूर्ण मन से और संपूर्ण हृदय से सामर्थ के साथ तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू उसकी योग्य है। धन्यवाद देते हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें प्रेम करने के लिए और हमें अपनी उपस्थिति में रखने के लिए धन्यवाद देते। तेरी महिमा हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे।
धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। हाँ पिता, तेरी महिमा से दीवारें गिरते हैं, रोगी चंगाई होते हैं, जल इकट्ठा हो जाता है और सुखी रास्ता दिखाई देता है जब तेरे लोग तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू हमारी पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू हमें नया बल, नया शक्ति और नया जीवन देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। तेरे वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है, तेरे वचन हमारी प्यास बुझाता है, तेरे वचन हमारी रोज की रोटी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद है क्रूस के लिए, धन्यवाद है तेरे पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद है तेरी अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद है। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में आसमां। कैसे मैं तेरी
और आप स्वर्ग से उतर आए मेरे लिए। मैंने आप पर जुर्म किया, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया। आप हमारी दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान। धन्यवाद देते आपके प्रेम की, निस्वार्थ अनंत प्रेम की। तू पवित्र परमेश्वर, अभिषेक करो पिता प्रत्येक लोगों को। तेरी आत्मा, तेरी वचन से, तेरे सिद्धांतों में, तेरे प्रेम में अगुवाई करो प्रभु यीशु। हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपसे ग्रहण करना चाहते हैं। आप हमारी हृदय आत्मा से बातें करो, हमें बदलने में मदद करो पिता, हमें बदलने में मदद करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सब यहाँ एक वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह अध्याय 33 का 3 वचन है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझता। परमेश्वर के वचन कहता है जो विश्वासी लोग हैं, हमें संसार के लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछिए और वो आपको उसका समाधान, उसका रास्ता बताएगा, उसका मार्गदर्शन देगा। परमेश्वर से पूछिए, हमें दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, रविवार को सभा लगती है 10 बजे और सोमवार और मंगलवार 2 दिन क्लास चलता है चर्च ऑफिस रुचि खंड 2। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी ऑफिस नहीं देते हैं, तो समय निकाल कर सोमवार और मंगलवार 2 दिन वो जो क्लास चलता है। मंगलवार को उपवास प्रार्थना होता है। इस समय उपवास का समय चल रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उपवास रखते हो, परमेश्वर की महिमा करें। बुधवार को क्लास भी चलती है 7 बजे, तो आप सभी का आपका स्वागत है कि बुधवार को भी उपस्थित होइए, वहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनिए और उसकी महिमा करिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार को नरसिंहपुर और बाथा गाँव में सभा लगती है। पास्टर जी इतने दूर से वहाँ पे प्रचार के लिए जाते हैं, तो आप सभी लोग प्रार्थना में रखिए कि वहाँ उस गांव के लोग परमेश्वर के नाम को जानें और परमेश्वर की महिमा करें। जब हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। जब सुसमाचार परमेश्वर के लोगों तक पहुँचता है तो परमेश्वर खुश होता है। और जो बीमारी में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, जब परमेश्वर का सुसमाचार उन तक पहुँचता है तो उन समस्याओं से वो छुटकारा प्राप्त करते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगाई देता है और वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। साप्ताहिक परिवार है अर्चना जी काता गाँव से, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और बुद्धि और आत्मिकता में उन्हें बढ़ाए। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर कुंदन बिहार पटना से, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करें और उन्हें स्वस्थ रखें। यहाँ पर कुछ नाम हैं जिनके लिए आप सभी लोग प्रार्थना करें। भूपेंद्र जी, अर्चना जी की माता के लिए रामावती, हमारी सासू माँ हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रीति और रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि जो भी इन्हें शारीरिक जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर जानता है, आप इनके लिए प्रार्थना करें। संतान से आशीषित हों आशा जी, शिल्पी काता गाँव और रोशनी, 3 नाम हैं जिनके लिए प्रार्थना करें। इनके पास संतान नहीं है, तो हम लोग आशा करते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर एक दिन इन्हें संतान से ब्लेस करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
उसका पहला वचन, निर्गमन 25 और उसका पहला वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। परमेश्वर के लिए जो हम लोग भेंट देते हैं और जो परमेश्वर भेंट ग्रहण करता हो, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, किसी के दिखावा में आकर नहीं, किसी के बहकावे में आकर नहीं, या किसी का देख कर नहीं, जब हम अपनी इच्छा से अपने हृदय को तैयार करके परमेश्वर के लिए जो भी हम देते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। और जो आप लोग जो भी परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए जो भी होते हैं, वो भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए ही खर्च किया जाता है। जैसे जो चर्च में है, जो भवन है, भवन का किराया है, चर्च ऑफिस है, उसका किराया है, और जो भी म्यूजिक सिस्टम है, जो भी इन्हीं सबों में उसका उपयोग होता है। उसके राज्य के लिए जो भी आप सभी लोग का सहयोग होता है, तो उसके राज्य के लिए ही खर्चा होता है। और ये जो भेंट होता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए नहीं होता है। तो आप सभी लोग उधार लेकर, या आपके पास नहीं है तो किसी से उधार लेकर देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके हृदय, आपके मन की बात को जानता है। जो आपके पास है आप उसी में से परमेश्वर को समर्पित करिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है। विधवा स्त्री के पास जो कुछ था उसने अपने सब कुछ समर्पित कर दिया था। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग दान देने वाले थे मंदिर में, लेकिन परमेश्वर ने हृदय को देखा। तो इसलिए जब भी हम परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए समर्पित करें, तो जो कुछ आपके पास है उसी से समर्पित करें, किसी से लेकर नहीं। तो आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद करें और अपनी भेंट को अपने हाथों में लेकर अपने मन को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता, आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, अपने मन को तैयार कर रहे हैं आपके राज्य में होने के लिए। पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में कभी कोई घटी कमी ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, उनके खत्ते भरे भूले हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े लोगों के सम्मुख ले जाती है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग पिता आपके राज्य के लिए हो रहे हैं पिता, उनके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, आप उन्हें 100 गुना से फलवंत करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ और आपकी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सारी गौरव और महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।
मनन करते हैं। ठीक है, आप लोग ठीक हैं? आप लोग ठीक हैं? आप लोग ठीक हैं? अरे मैं कम बोल रहा था, आप लोग जोर बोलो, क्योंकि आप लोगों का मेजॉरिटी ज़्यादा है, मैं एक व्यक्ति है। आप लोग ठीक हैं? नहीं है? कौन बोल रहा है? वेरी गुड। ओके, आपका नाम क्या है? पूजा, स्वागत है, जोरदार ताली। ओके, कैसे हैं आप? पहले हंसते सब लोग, फिर बाद में जवाब देते। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, अच्छा होना चाहिए। एक वचन पढ़ते हैं आप लोग। ऐसा है 55 सॉरी 55
और वचन भी मुझे बहुत पसंद है। ये वचन मुझे बहुत ही पसंद है। इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी इसी समय मेडिटेशन करें, मतलब मनन करें, ठीक है। ये वचन कहता है तीन बातें कहता है। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहो। ये तीन बातें मुझे पसंद है। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहो। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, ठीक है, और आप आपस में थोड़ा बात करिए इस वचन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका ये वचन का टॉपिक नहीं है, एक्चुअली टॉपिक अलग है, पर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोग मेडिटेशन करें, थोड़ा विचार करें और आप आपस में बात करें थोड़ा इस वचन के बारे में, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कि नहीं है कि हाँ, हाँ कि नहीं, हाँ। बड़ी जल्दी मेडिटेशन करते हैं आप। हो गया क्या नहीं? हाँ हुआ? तो इधर से थोड़ा थोड़ा शेयर करिए, बताइए। हाँ, सब लोग समझ पाए इस वचन क्या कह रहा है? ये वचन क्या कह रहा है? कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहो। क्या बात? हाँ, क्या बोलते? कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों? है कि नहीं? अच्छा बचाओ, अच्छा पढ़ाओ। ओके, सॉरी। अरे आप लोग बता भी नहीं रहे कोई ओके। तो ये वचन सिंपल है। क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते? कोई तो बोलिए। समझ लीजिए आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं, तीन रास्ता है, एक में शेर बैठा है, एक में अजगर है, और एक के बारे में जानते ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? शेर जो बैठा उसी रास्ते में बैठे रहो, मैं प्रार्थना करके निकल जाऊंगा। हाँ, वो भी बात सही है। क्या बोलते? ये वचन क्या बोलते? कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हमारे कानों को झुकाना सुनने के लिए। पहली बात ये आता है विश्वास। कैसे आता है? सुनना क्या? परमेश्वर का वचन, करेक्ट। तो कान अगर हम लगाते कहाँ? कानाफूसी करने वाले के पास, तो मैं क्या बनूंगा? कानाफूसी करने वाला। समझ रहे हैं? मैं अगर संसार में लगा रहा हूं तो मैं संसार का सुनूंगा, और मैं कैसे बनूंगा? समझ रहे हैं? मैं जो सुनने के लिए कान लगाऊंगा वही मैं बनते जाऊंगा। सिंपल है। इसीलिए परमेश्वर से सुनो, कान को झुकाओ, परमेश्वर के सामने झुकाओ अपने कानों को ना। और दूसरी बात,
कहता है मेरे पास आ। ये आज्ञाकारिता। पहले हम सुनने के लिए कान को झुकाते हैं और फिर हम उसके पास आते हैं, ये आज्ञाकारिता है। एक विश्वासी को सुनना, कान को झुकाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आज्ञा पालन का बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? तीसरी बात, सुनो तब तुम जीवित रहो। ये जो है विश्वास के द्वारा जीवन, ये 3 बातें एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो। यीशु मसीह क्या कहा? हे बोझ तले दबे लो, मेरे पास आओ। जो सुना, कान लगाया, वो सुना। हे बोझ तले दबे लोगो, वो आएगा। समझ रहे हैं? जब वो आएगा तो वो जीवित रहेगा। समझ रहे हैं? अद्भुत है। आइए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मसीह का प्रेम। किसका प्रेम? मसीह का प्रेम। प्रेम तो हम लोग बहुत देखे, बट मसीह का प्रेम को हमें समझने की जरूरत है और उस प्रेम को, उस प्रेम के साथ जीवन जीने की जरूरत है। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पवित्र पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। तो सारे सृष्टि का, स्वर्ग अथवा पृथ्वी के नीचे हर किसी का तो अधिकार रखने वाला परमेश्वर, तेरी करुणा अपरंपार, तेरा प्रेम समझ से परे है। तू अद्भुत काम करता है। तू कहता मर जाए तो मर जाएगा, तू कहता जिए तो जिएगा, तू कहता रुक जा तो रुक जाता। हवा हो, पानी हो, धरती हो, कोई भी, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते कि तू हमसे प्रेम करता। धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम कभी पलट के कई बार हम आपके प्रेम को समझ नहीं पाते। हम कई बार आपकी प्रेम को हम गिरा देते, कई बार हम आपके प्रेम को उठाकर नहीं चल पाते, पर आप हमें हमेशा प्रेम रखते। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रेम, मसीह का प्रेम। मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे। हाँ, पर आत्मिक आंख से दिख रहे, आत्मिक आंखों से देख रहे। समझ रहे हैं? आत्मिक आंखों से देख रहे हैं। आप कैसे हो, समझे क्या नहीं? मैं आप लोगों को ये आंखों से नहीं देख रहा हूँ, आत्मिक आंखों से देख रहा हूँ कि आप कैसे हो। तो प्रभु यीशु मसीह भी हर एक मनुष्य से प्रेम रखता था और वो अपनी आंखों से नहीं देखता था, वो आध्यात्मिक आंखों से देखता था हर एक व्यक्ति को। समझ रहे हैं? हर एक व्यक्ति को। मसीह का प्रेम क्या है? क्या बोलते हैं? कभी सोचे हैं मसीह का प्रेम क्या है? मसीह के जीवन और शिक्षाओं में प्रदर्शित प्रेम को संदर्भित करता है ना। उसकी जीवन, उसकी शिक्षाएं प्रेम को दिखा रहा है। उसकी जो मसीह जो जीवन जिया और उसने जो शिक्षा दिया, उससे उसका प्रेम दिखाई देता। समझ रहे हैं? मैं कितना जानता हूं, मैं कितना शिक्षा प्राप्त किया हूं, मैं बाइबल के बारे में क्या समझता हूं, उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर मैं बाइबल की भाषा पूरी तरह से बाइबल में बायहाट आता हूँ, मैं हर एक वचन का सही अर्थ बता रहा हूँ, पर किसी इंसान से प्यार नहीं रखता, तो उसका कोई मतलब नहीं। समझ रहे? प्रेम आप क्या हो वो कभी नहीं बताता। प्रेम अपने आप में वो आपके जीवन को प्रदर्शित करता है। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि हम परम पिता परमेश्वर का, उसके प्रेम को समझना। यह प्रेम ना केवल मनुष्य के प्रति है, बल्कि यह परमेश्वर के प्रति भी है। प्रभु यीशु मसीह के अगर जीवन काल को देखते हैं आप, तो सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं था, वो परमेश्वर में भी कैसा प्रेम था वो भी हमें दिखाई देता है। समझ रहे? 12 शिष्यों को चुना, उसमें से एक उसको धोखा देने वाला, वो अच्छी तरह से जानता था वो धोखा देगा, फिर भी उसने ऐसा प्रेम किया, किसी को कानून तक खबर नहीं हुआ कि वो उसे धोखा देगा। वो बताने के बावजूद भी कोई समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम ऐसा था। कान खबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम था। चाहे वो बुरा इंसान हो, चाहे वो भला हो, वो दोनों से समान प्रेम करता है। कई बार हम बातें करते हैं पर हम प्रेम नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो पापी स्वभाव है, और पापी स्वभाव हमेशा रोकता है कि प्रेम मत करो। समझ रहे हैं? पर अगर हम यीशु मसीह के जीवन काल को देखते हैं या उसकी शिक्षाओं को देखते हैं, तो हमें प्रेम का मतलब समझ में आता है। समझ रहे? प्रेम का मतलब समझ में आता है। कई सारे जगहों पर यीशु मसीह पहुंचा और वहां पर गलत इंसान थे। वो कभी भी उन गलत इंसान से अपना मुंह नहीं खोला, कभी भी नहीं। अगर मत्ती लूका के 7वां अध्याय में आप देखेंगे, सीमन चुंगी लेने वाले के घर पे जब यीशु मसीह था, वहां पर एक पापी की स्त्री आती, लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता उसे देखकर। लोगों का जो चेहरा हंसी खुशी था वो मतलब कि मुरझाया जाता है उसको देखकर। खुद उस घर के मालिक भी कहता, अगर यीशु भविष्यवक्ता होता तो जान जाता ये स्त्री कैसी है। जानते? पर वहां पर यीशु सबसे प्यार की नजर से देखे, आध्यात्मिक नजर से देखे, प्रेम से देखे। उसने उस चुंगी लेने वाले धनवान को भी देखा और उस पापिनी को भी देखा, अपने शिष्य को भी देखा और भीड़ को भी देखा। अगर मैं एक का साबित करता हूं तो दूसरे मुझसे विरोध करेंगे। अगर मैं एक के तरफदारी करता हूं तो दूसरे मुझ पर नफरत करेंगे। ये अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से हर एक लोगों को प्रेम से बांध के रखना, वो अच्छी तरह से जानता था। समझ रहे हैं? ये उसकी अद्भुत कार्य। प्रेम की कुछ बातें हैं जो हम देख सकते। अगापे प्रेम, उसका जो प्रेम था अगापे प्रेम था। अगापे प्रेम मसीह का प्रेम अगापे प्रेम है, जो एक आत्म बलिदान और निस्वार्थ प्रेम है। आत्म बलिदान, वह दूसरों की भलाई के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। समझ रहे? आत्म बलिदान और निस्वार्थ, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। उसकी जीवन काल में कोई भी जगह पे स्वार्थ नहीं मिलेगा। तो आपको मुझे जानना है कि यीशु ऐसा कौन सा प्रेम से हमसे प्रेम किया जो उसने दिखाया और बताया कि हमें भी उसी प्रेम में प्रेम करना चाहिए। समझ रहे हैं? उसी प्रेम से हमें भी प्रेम करने के लिए सिखाता है।
उसका प्रेम अगापे प्रेम। हमारे पास अगापे प्रेम नहीं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते तो वही अगापे प्रेम आपको मिला है, और उस अगापे प्रेम को आप अपनी जीवन में या अपनी विश्वासी जीवन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हम इस्तेमाल उसको बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं। अगर हम परमेश्वर का भय रखेंगे, परमेश्वर के मकसद को समझ पाएंगे, परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाएंगे, परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे, तभी हम अगापे प्रेम को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। अगापे प्रेम, सेवा और बलिदान। दूसरा बात है सेवा और बलिदान। मसीह का प्रेम सेवा और बलिदान से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? सेवा और बलिदान से। समझ रहे? बलिदानिक सेवा, त्यागपूर्वक सेवा की। उसको भूख लगता था, उसे प्यास लगता था, उसे भी कोई इच्छाएं थी, मगर अपनी इच्छाओं को माना और फिर आगे बढ़ा। वो परमेश्वर से प्यार करता था। उसकी प्रेम को हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने अपने जीवन को मनुष्य की सेवा में समर्पित कर दिया। क्या आज हम समर्पित कर पाए? मैं एक विश्वासी जय मसीह की बात, क्या मेरा जीवन समर्पित है? क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ? क्या मैं कलीसिया से प्यार करता हूँ? क्या मेरी सेवा में वो समर्पित दिख रहा है या नहीं? तो आप सच्चे मसीह होंगे। मसीह कमाई का जरिया नहीं है। मसीह होना कमाई का जरिया नहीं है। मसीह होना स्वस्थ रहना भी नहीं है। समझ रहे हैं? मसीह होना सक्सेस यानी कि सफल या प्रसिद्ध होना नहीं है। मसीह होना एक प्रेम को दिखाना है, परमेश्वर का अगापे प्रेम को दिखाना। आपकी जीवन में वो प्रेम दिखे, आपकी जीवन से वो लोग समझ पाए जो लोग मसीह को नहीं जानते कि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? किससे भरा हुआ था? प्रेम, सेवा और बलिदान से भरा हुआ। मसीह का प्रेम सेवा और बलिदान से भरा हुआ। उन्होंने अपने जीवन को मनुष्य की सेवा में समर्पित किया और अतः अपने जीवन को उनके लिए बलिदान किया। बलिदान। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करना चाहते, तो बलिदान जो शब्द है, इस सब को मत भूलिए। ये प्यार का हिस्सा है। समझ रहे? अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और कोई चीज में बलिदान नहीं कर सकता, तो वो प्यार का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। पौलुस कहता, मैं परमेश्वर की अनुग्रह से सब कुछ हुआ, इसीलिए वो कहता मैं सब कुछ त्यागा। आज मैं जो कुछ परमेश्वर की अनुग्रह से, वो चंगाई देता, वो सब कुछ करता, वो परमेश्वर है, वो जानता है आपको क्या तकलीफ है, आप कैसा कब क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उसे सब पता है। पर हम इन सब चीजों में घुसे रहते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, इन सब चीजों की खोज के पीछे रहते। हम परमेश्वर की प्रेम की खोज नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं हो पाते। परमेश्वर से हम सेवा करना तो चाहते, पर बलिदान करना नहीं चाहते, इसीलिए हम उसके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। आज बहुत से लोग तीसरी बात, क्षमा और सहनशीलता प्रेम का हिस्सा है। क्षमा और सहनशीलता। समझ रहे हैं? यीशु मसीह का प्रेम क्षमा और सहनशीलता से भरा हुआ। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया और उनके प्रति प्रेम दिखाया। समझ रहे हैं?
शत्रुओं से। इसीलिए सुसमाचार में यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, पहाड़ी उपदेश में कहा कि तुम अपनी शत्रु से भी प्रेम करो। जो तुम्हें सता रही है उनके लिए दुआ करना, जो तुम्हें परेशान करते हैं उनके लिए तुम परेशान मत हो, उनके लिए तुम चिड़चिड़ मत हो, बल्कि उनके से प्रेम करो। हम कैसे मसीह हैं? हम चिड़चिड़ होते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर की प्रेम की खोज करो। प्रेम आपको सब चीजों में बढ़ाएगा। अगर आप प्रेम में सिद्ध हो गए तो सब चीज में बढ़ पाएंगे। आप नम्र भी बन पाएंगे, आप कम बोलेंगे, आप विचार कर पाएंगे आध्यात्मिक विचारों में। परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन अलग रहेगा। समझ रहे? अद्भुत। तुम शांति रखिए। जरूर ये समझ मन बड़े के वचन सुनिए, प्रेम मैं बड़ा उन्नति का साइकिल पे ले। ओके, शत्रुओं से प्रेम करना ये कोई नहीं सिखाता, ये परमेश्वर सिखाता, ये यीशु मसीह सिखाता है। यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहा, दर्द में था, तकलीफ में था, अपने ईगो को छोड़ दिया, अपनी दर्द को भूल गया, लोग उस पर जो आरोप लगाए वो सब कुछ भूल गया। वो प्रेम की नज़र से देख, वो मर रहा है तब भी वो प्रेम की नज़र से कहता कि हे पिता इन्हें क्षमा करना। उनके लिए प्रार्थना करता, उनसे प्रेम करता कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या था। सब कुछ भूल गया, क्रूस पर मर, तकलीफ में, प्यास लगी, दर्द पीड़ाओं वेदनाओं में डूबा हुआ है। ऐसे हालत में भी वो कहता कि हे पिता इन्हें माफ कर। चौथी बात, न्याय और सच्चाई। मसीह का प्रेम न्याय और सच्चाई से परिपूर्ण था। समझ रहे? पहले मसीह अगापे प्रेम, मसीह का प्रेम अगापे प्रेम है जो आत्म बलिदान और निस्वार्थ। दूसरा सेवा और बलिदान, मसीह का प्रेम सेवा और बलिदान से भरा हुआ। तीसरा क्षमा और सहनशीलता, मसीह का प्रेम क्षमा और सहनशीलता से परिपूर्ण है। अब हम देखते हैं न्याय और सच्चाई। मसीह का प्रेम न्याय और सच्चाई से भरा हुआ। उन्होंने न्याय और सच्चाई के लिए खड़े हुए, लड़ाई नहीं किए, खड़े हुए। देखेंगे वो पापी ने स्त्री को यूहन्ना के 8वां अध्याय में सब गांव वाले दोष लगाया, अपनी आंखों से देखा, इसको गलत करते हुए पकड़ा गया ये, और हमारे नियम कानून व्यवस्था कहता इसको मार डाले। हे यीशु हम तेरे पास लाए, तू क्या चाहता है? कुछ लोग चाहते हैं कि यीशु को हम किसी भी हाल में उसकी जुबान से हम उसे पकड़े और उसकी आरोप लगाए, इसीलिए वो लेकर आए। पर यीशु सच्चाई और न्याय में खड़ा होता है। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो सबसे प्रेम करता है और सबको एक समान देखता है। सब लोगों ने उस पर आरोप लगाया तो यीशु कहता ओके ठीक है। थोड़ी समय के बाद कहता कि जो निष्पाप हो पहले मारता। पापी पापी पर आरोप लगाता, अंधा अंधे का रास्ता दिखाता। वाह, सोचिए। समझ रहे? यीशु ने कहा जो निष्पाप हो पहला बनता, वो किसी का पक्ष नहीं लिया, वो किसी के लिए खड़े नहीं हुआ, वो सच्चाई और न्याय से खड़ा है। ये बनी परमेश्वर का।
इधर अच्छे खानदान, पैसे वाले, इनके सपोर्ट में बढ़ जाता है। ज्यादा लोग हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा लोगों के सपोर्ट में हाँ मैं हाँ मिलाता हूँ। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। समझ रहे हैं? उन्होंने न्याय और सच्चाई के लिए खड़े हुए और अन्याय और असत्य के खिलाफ लड़ाई की। अन्याय और असत्य के खिलाफ। इसलिए परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, अन्यायी से घृणा करता है। जानते हैं नीति वचन में 6वां अध्याय, आई थिंक 6वां अध्याय में 1-2 वचन पढ़ो। नीति वचन 6, बाइबल में नीति वचन है? ओके, वचन 9 पढ़िए कोई जोर से 9। ये आलसी तू कब तक सोता रहेगा? हैं? ये आलसी 9 वचन, अच्छा सॉरी 19 वचन पढ़िए। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। क्या कह रहा है? झूठ बोलने वाला साक्षी और मनुष्य के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले हैं? भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इनसे घृणा करता परमेश्वर। यह अन्याय है, समझ रहे? यह अन्याय है, तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता इन सब चीजें। ये सब चीजें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यीशु मसीह के सिद्धांतों में आपको शिक्षा में मिलेगा कौन बड़ा हो, कौन बड़ा हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बड़ा होना चाहता है सबसे पहले वो छोटा बनो, प्रेम दिखा, नम्र बनो, सेवा भाव रखो, बलिदान करो, तभी तुम बड़ा बनो। ये परमेश्वर की शिक्षा, समझ रहे हैं? यीशु मसीह का जो प्रेम है वो अनंत प्रेम है, अनंत, कभी समाप्त नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। मैं आज बहुत बाइबल पढ़ा है, हम प्रे किया, प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार नहीं दोस्त, नहीं, उतना ही प्रेम करेगा जितना कल करता था, उतना आज भी करता है। इंसान कह सकता अरे आज तुम बहुत काम किया, लो एक्स्ट्रा 500 रुपया रखो, कह सकता नहीं, परमेश्वर उतना है। पर आपकी परमेश्वर के प्रति जो प्रेम, जो सद्भावनाएं हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है। समझ रहे? परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, यह प्रेम अनंत है, यह अनंत कालीन है। यिर्मयाह का 31 वचन 3, मैंने प्रेम किया, परमेश्वर कहता मैंने तुमसे प्रेम किया और सदा ना सब, सदा का प्रेम, सदा का प्रेम, सदा का प्रेम, अनंत प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया। समझ रहे हैं? इसमें कहता है ये जो प्रेम है, सदा का प्रेम, अनंत काल का प्रेम, इस प्रेम में कभी भी स्वार्थ नहीं दिखेगा, इस प्रेम में कभी भी स्वार्थ नहीं दिखेगा। ये प्रेम हमेशा का है और ये कभी कम ज्यादा नहीं होगा। जानते हैं आपका विश्वास ओके, आपके पास आशा है ओके, ठीक है, ये दोनों में आप मजबूत हो, ये दोनों में आप मजबूत हो, पर ये दोनों आपकी मजबूती कुछ काम का नहीं होगा जब प्रेम ही नहीं। समझ रहे बातें? 1 कुरिन्थियों का 13 में कहता है प्रेम बड़ा है, विश्वास से भी बड़ा है, आशा से भी बड़ा है। प्रेम में, प्रेम से ही आपको आशा मिली, प्रेम से ही आपको विश्वास मिली।
अगर आप विश्वास को बढ़ाना और प्रेम को कमजोर बना रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर आप आशा को पकड़े हुए हो और आप प्रेम नहीं रख रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेम में मजबूत बनो, प्रेम को समझो, प्रेम में बढ़ो, प्रेम में चलो, प्रेम से बोलो। आज दुनिया भी सिखाता प्रेम से बोलो, आगे मत बोलो, मैंने आगे मत बोलो। बहुत जल्दी देखिए कैसे भटक जाते हैं हम लोग। मैं जोर से इसलिए बोल रहा था कोई बोल दे। कितना वाहियात है हम लोग। एनीवे, अनंतकालीन प्रेम परमेश्वर के पास, अनंतकालीन प्रेम परमेश्वर के पास। कहता वचन में यहोवा ने तुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मुझे दूर से दर्शन देकर कहा। यहोवा ने, यिर्मयाह कह रहा, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, सदा रखूंगा। सदा प्रेम रखते आया हूँ, सदा रखूंगा। अद्भुत है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी। सदा आप कुछ भी करो, आप कहीं भी जाओ, परमेश्वर का प्रेम कम नहीं है, वो सदा प्रेम। जानते हैं इजराइल लोग, यिर्मयाह जब बता रहा ये वचन क्यों बता रहा, क्योंकि यिर्मयाह, इजराइल लोग परमेश्वर के विरोध में थे और परमेश्वर के खिलाफ हो गए और परमेश्वर का नहीं मानते थे, परमेश्वर का नहीं सुनते थे। फिर भी कह रहा परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सदा प्रेम रखता है और रखूंगा। मेरी करुणा तुमसे कम नहीं हो, हमेशा रहेगा। क्रूस पर हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। ये है प्रेम की पुकार। समझ में? यहूदा इतना कुछ षड्यंत्र रच रहा था, वो किससे मिल रहा था? सब कुछ मन की बात जानते थे यीशु, जानते थे कौन फरीसी शास्त्री उसके विरुद्ध में खड़े, वो क्या सोचते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी चुपचाप रहा। प्रेम दिखाया, प्रेम किया, एक शब्द पलट के बोला नहीं, प्रेम को दिखाया। यही है यीशु का प्रेम। हम यीशु पर अगर विश्वास करते हैं तो आप यीशु में नम्र भाव रखो। आपका स्वभाव संयम, सहनशीलता, सेवा और बलिदानी हो, प्रेम से भरा। कई बार मुश्किल है, नहीं हो पाता। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम अनंतकालिक है। परमेश्वर का प्रेम, ये जो प्रेम है बंधनहीन है, बंधनहीन है। कोई बंधन नहीं है इस प्रेम में। परमेश्वर के प्रेम में कोई बंधन नहीं है। समझ रहे, ये बंधनहीन है। बाय द वे, यह पहला कुरिन्थियों का 13:8 में कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, कभी भी प्रेम खत्म नहीं होता। प्रेम हमेशा सक्सेस है। समझ रहे हैं? प्रेम हमेशा सक्सेस है। अगर आप ऐसा हृदय रखते हो, अगर आप ऐसा सोच रखते हो तो आप सक्सेस हो। समझ रहे? प्रेम कभी भी असफल नहीं हो, कभी भी नहीं। अगर सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अगाध प्रेम अगर आप समझ पा रहे, उसको जान पा रहे, तो ये प्रेम कभी भी असफल नहीं होती। ये प्रेम कभी हारता नहीं, ये प्रेम कभी नीचे नहीं, ये ऊपर। इफिसियों का 3:19, ये प्रेम ज्ञान से परे है। संसार में आप बहुत सारे ज्ञान रखे होंगे, अगर आप प्रेम नहीं आपके पास तो आपका ज्ञान अधूरा, बेकार। समझ रहे? ज्ञान से परे है। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे समझ बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे बलवंत नहीं चाहिए,
मुझे मुझे और कोई सिद्धांतों में नहीं, मुझे प्रेम में बढ़ना है, मुझे प्रेम में बढ़ना है। जब मैं प्रेम में बढ़ता हूँ तभी मैं सक्सेस हो पाता हूँ, सफल हो पाता हूँ। प्रेम में कोई बंधन नहीं है, प्रेम में बढ़ो। प्रेम में बहुत सी चीजें आती हैं, समझ रहे, बहुत सी चीजें। इसमें कहता है मसीह के उस प्रेम को, जान से को, जो ज्ञान से परे है। कि ज्ञान से नहीं मिलता है प्रेम। ज्ञान आप बढ़ा रहे हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा। बुद्धि बढ़ा रहे हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा। वचन बाय हार्ट बोल रहे हो, पर प्रेम नहीं है। ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। समझ रहे हैं? ज्ञान से परे मैं प्रेम को बढ़ाऊंगा तो सारी चीजें भरपूरी हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये कुंजी एक ही है, सिर्फ प्रेम को बढ़ाना, प्रेम को समझना। इसमें कोई बंधन नहीं, समझ रहे? कोई भी बंधन नहीं। प्रेम में बढ़ोगे तो आपको ये 10 काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रेम में बढ़ोगे, प्रेम करोगे, उन लोगों से, पापियों से प्रेम करोगे तो आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा, नहीं। प्रेम चला जाता, प्रेम में कोई बंधन नहीं, वो बंधनहीन, कहीं भी वो चला जाता, कैसे भी हो वो चला जाता। समझ रहे? कैसे भी। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम किए, मसीह के प्रेम को प्राप्त किए, देश छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, जॉब छोड़ दिए, परमेश्वर के लिए आप समर्पित हो गए और परमेश्वर में आज भरपूर हो गए। उनकी गवाही सुनते, उनकी कहानी सुनते, मोची से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। समझ रहे? ये परमेश्वर है, प्रेम में कोई बंधन नहीं। ये भिखारी से मैं नहीं बात कर सकता, ये मच्छी से मैं बात नहीं कर सकता, इसकी कपड़े गंदे हैं मैं बात नहीं कर सकता, पर प्रेम बात कर सकता। प्रेम उसको गले लगा सकता है, प्रेम उसके साथ बैठ सकता है, प्रेम उसके पास पहुंच सकता है। समझ रहे? चाहे कैसा भी इंसान। एक रोगी को मैं नहीं जाकर मैं जाऊंगा तो मुझे भी लग सकता है, डर रहता हर एक इंसान के अंदर, मुझे भी लग सकता, पर प्रेम उस रोगी तक पहुंच सकता है, उसको छू सकता है, उससे जाकर बातें कर सकता है, उससे प्यार कर सकता है, उसे प्रेम दे सकता है और उसे प्रोत्साहन कर सकता है। ये है प्रेम। प्रेम में कोई बंधन नहीं है, वो बंधन ही नहीं। समझ रहे? परमेश्वर का प्रेम को समझना हमारी काम है। प्रेम को समझने के लिए आपको परमेश्वर में सबसे पहली बात बलिदान मत समर्पित हो। समर्पित के बिना हम समझ नहीं सकते। ओके, यह समर्पण है, प्रेम जो प्राप्त करने के लिए समर्पण। गलतियों का 2 और वचन 20, उसने अपने स्वयं को दिया, उसने अपनी स्वयं को दे दिया। प्रेम में समर्पण। अगर आपको प्रेम प्राप्त करना है तो परमेश्वर में समर्पित होना है। समझ रहे हैं? इसमें कहना, देखिए कुछ बातें, बहुत अद्भुत बात, बहुत अद्भुत बात है। सिंपल, मैं और प्रेम, मैं और प्रेम। देखिए, प्रेम मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मैं उसके साथ मर गया। मैं यहाँ पर मसीह नहीं कह रहा हूँ, प्रेम कह रहा हूँ। प्रेम मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया। प्रेम ने मुझे क्रूस पर ले गया क्योंकि मुझे मरना था, पर प्रेम मुझे साथ लिया और क्या करता, देखिए, मैं मसीह के साथ, यहाँ पर जो मसीह शब्द में प्रेम डालता हूँ, मैं मसीह के साथ, मैं प्रेम के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
अब मैं जीवित ना रहा, पर प्रेम मुझ में जीवित है। प्रेम मुझ में जीवित है। ये बात मैं लास्ट लाइन में समझा रहा हूं। प्रेम मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित हूं, ओके, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो मेरे लिए अपने आप को, सोचिए, कुछ समय, थोड़ी समय वो आपसे प्रेम किया, और आपको प्रेम के लिए वो अपने आप को बताया, ये बताया। इसीलिए उसकी जीवन काल में और उसकी सेवकाई में अब तो कहीं भी दोष नहीं लगा सकता। उसका प्रेम अनंत, अगापे, समझ रहे, अद्भुत है। आप में जीवित नहीं रहा, कौन मुझ में जिंदा है? यीशु। उसका प्रेम, यीशु जिंदा है, समझ रहे हैं? किस चीज से लड़ाई झगड़ा पैदा होता है? क्या बोलते हैं? हाँ, लड़ाई झगड़ा कैसे आती है? हाँ, बोलिए। मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए और किसी का बात, लड़ाई झगड़ा है। अधिकार कई बार होता है, ओके। और क्या बोलते हैं? लड़ाई झगड़ा कैसे आती है? हाँ? ईर्ष्या। इन सब का क्या बोलते हैं? कैसे आता है? ना मानने से आता है, करेक्ट। कई बार कुछ चीजों को ना मानते हैं, इसलिए आता है। और ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ और गलत, क्या गलत सोच, दोस्त, विचार, स्वभाव, नजर, करेक्ट। कई बार हम परमेश्वर की शिक्षा को ना मानकर बुरी चीजें लाते हैं। सिंपल, बेर से कोई चीज में अगर बेर तो लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। मैंने नीति वचन 10:12 में कहा, बेर से झगड़ा उत्पन्न हो, बेर भाव मत रखो, भलाई से बुराई को जीतो। ये प्रेम की शब्द है। भलाई से बुराई को जीतो, बुराई से मत हारो। समझ रहे हैं? बुराई से मत हारो। प्रेम से सब अपराध ढांप जाए। अगर आपके अंदर इतना प्रेम है तो आप बुराई को ढकोगे, बैर भाव रखोगे नहीं, ईर्ष्या नहीं रखोगे, लड़ाई झगड़ा, आप नम्र बनोगे, आप मानोगे, आप हर एक चीज को करोगे जो सही है सबके लिए। समझ रहे हैं? यह समर्पण, प्रेम हमेशा समर्पण हो। चाहे वो उसके पास वो बहुत है, फिर भी वो समर्पण हो। परमेश्वर स्वर्ग में कोई कमी नहीं, स्वर्ग से बोलता पृथ्वी में सब प्राणी मर जाते, पर परमेश्वर की समर्पण देखिए, क्योंकि वो हम सब से प्रेम करता है, इसीलिए वो शरीर धारण करके इस धरती पर उतर आता और पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हो। ये उसकी प्रेम। वो आपकी बुराई, हम बुराई होने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करते। रोमियो का 5 पढ़िए, 5:5 रोमियो, और फिर 5:8 दोनों पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में
ओके, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को आपके मन के अंदर डालता है। ओके, मन के अंदर डालता है। तो वो प्रेम आज हमें दिखाना, वो डाल रहा तो हमें दिखाना, हमें दूसरों को प्रेम देना, एक दूसरे से प्रेम करना। अगर मैं पवित्र आत्मा प्रेम डाल रहा और मैं प्रेम को बाहर नहीं निकाल रहा और मैं और चीजें कर रहा हूं, तो कैसे डालेगा? नहीं आया। इसीलिए पहले मैंने बोला था, कान को झुका, परमेश्वर को सुनो, उसके पास जीवित रहो। समझ रहे? 8 वचन पढ़िए, रोमियो का 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया? जब हम गुनहगार थे, तो ऐसे समय पर उसने अपने पुत्र को दिया और मसीह हम लोगों के लिए पड़े। हम जब गुनहगार थे, जब हम पापी थे, जब हम बुरे थे, तभी उसी हाल में परमेश्वर प्रेम किया। आज हम उन लोगों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। क्यों? मसीह का प्रेम को हम समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर परमेश्वर की प्रेम मन में डाल रहा, वो प्रेम हम काफी नहीं। समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आपने विश्वास किया यीशु परमेश्वर के पुत्र पर, और आज उस प्रेम की वजह से आप जीवित। प्रेम उसकी सेवाएं, यानी कि मसीह का प्रेम और सेवाएं। देखिए यूहन्ना 13:1, परमेश्वर का प्रेम कभी भी अंत नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम कभी भी अंत नहीं होता। समझ रहे हैं? देखिए 13:1 में कहता, यह वह अंत तक प्रेम करता है। अंत तक, अंत नहीं होता बल्कि अंत तक प्रेम करता। मेरा अंत हो जाएगा, मेरा अंत हो जाएगा, पर उसका प्रेम अंत नहीं होगा। वो अंत तक प्रेम करता। यीशु मसीह जान गया कि मेरा वो घड़ी आ गया, मेरा वो समय आ गया, अब मैं क्रूस पर मरूंगा। तो जैसा वो प्रेम करता था वैसे वो प्रेम करता था। किसी को महसूस होने नहीं दिया कि मैं क्रूस पर मरने वाला हूं। किसी को समझने की जरूरत नहीं, जो मैं प्रेम किया उस प्रेम को समझ। ये परमेश्वर का काम है। ऐसे प्रेम करो, प्रेम से डांटो, प्रेम से कवर करो, प्रेम से संभालो कि किसी को कानों कान खबर ना मिले उनकी बुराई तक। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह देखेंगे भीड़ के भीड़ था, कई सारे गलत लोग उनके पास आए, पर उनसे ऐसा प्रेम दिखाए कि उनकी गलत चीजें भी लोगों के सामने नहीं आई। लोग उनसे दूर हटते थे, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को ऐसे दिखाया कि लोग उनका तारीफ करने लगे। इसीलिए हमें पर मसीह के प्रेम को समझने की जरूरत है। इसमें वचन एक कहता है, यूहन्ना 13:1, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। सोचिए, आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई मुझसे अच्छी बातें करे, अब मेरा समय खत्म होने वाला है, मुझसे अच्छी बात, बुराई के बारे में चर्चा मत करो। आप अगर मसीह से प्रेम करते हो तो इसी प्रेम में बढ़ो, प्रेम में बुराई को ढाको, ढाकना सीखो। इसका मतलब है नहीं कि बुराई पे बुराई करते जाओ, नहीं। ढाकने का मतलब है उनको सिखाओ, ये गलत है, ये परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ है, ये सही नहीं है। सिखाओ। अगर आप एक मसीह हो तो आपको समझना होगा मसीह के प्रेम। समझ रहे हैं?
मसीह के प्रेम को समझना है। यीशु मसीह जानता था वहां पर भी एक धोखा देने वाला है, फिर भी सबकी पैरों को वहीं पर वो पकड़ने वाला, वहीं से वो निकलने वाला था। फिर भी वो अंगूछा लिया और अपनी सेवा शुरू किया और सब शिष्यों की पैर धोने लगा। सोचिए, ऐसा प्रेम उसी अध्याय में 13 अध्याय में यूहन्ना की देखेंगे। यीशु मसीह एक नई आज्ञा देता है, 34 और 35 वचन पढ़िए। नई आज्ञा देता है। कौन सा आज्ञा है ये? प्रेम की आज्ञा, नई वाचा, प्रेम की वाचा, कि वो आप और मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाने वाला, मरने वाला, ये प्रेम की वाचा। पढ़िए। ये बालकों, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा कौन से पढ़ रहे? 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। सिंपल, सिंपल शब्द है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। यीशु शुरू से प्रेम रखा, वही प्रेम। पतरस के कई बार बोला कि हे प्रभु, तू अगर क्रूस में मरने के लिए जा रहा है तो मैं पहले मरूंगा। बोलता कौन कैसे मरेगा? तू तो शैतान है। सोच, हे शैतान मेरे सामने से आ। सोचिए, अगापे प्रेम से प्रेम करता है, उसकी प्रेम से हमें नई वाचा दिया। जिस तरह मैं तुमसे प्रेम दिखाया किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जब तुम ये करोगे ये नई वाचा हो और तुम मेरे शिष्य बनो। सिंपल। जो प्रेम करता है दुख के समय भाई बनता है। जो प्रेमी है, जिसका हृदय प्रेम से भरा है, वो दुख के समय भाई बनता है। दुख के समय छोड़ के भाग नहीं जाता, लड़ाई के समय मैदान छोड़ के भाग नहीं जाता, तकलीफ के समय वो भाग नहीं जाता, तकलीफ के समय वो खड़ा रहता है। और ये प्रभु यीशु मसीह जो आप और मेरे साथ खड़ा रहता है, और उसका प्रेम आपके साथ हमेशा रहता है, एक समान, कल, आज और युगान। उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सब लोग आंखें बंद करेंगे। पवित्र पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद है। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, प्रत्येक लोगों को जानने वाला परमेश्वर, तू प्रत्येक लोगों से प्रेम करता है। उनके हालात, उनकी परिस्थिति, उनकी घटी कमी, उनकी विचार, उनकी योग्यता, उनकी हर एक चीज को तू जानता है, फिर भी उनसे प्यार करता है। कौन इंसान कब पाप करेगा, कौन इंसान कब आपकी बातें नहीं मानेगा, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो हमसे निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करता है, अगापे प्रेम से प्रेम करता है। धन्यवाद। जैसे रोमियो का 5:8 में आप लोग पढ़ा, परमेश्वर ने हमें अपनी प्रेम की ऐसी भलाई दिखाई, जब हम गुनहगार थे तो उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया। हम पापी हैं, इसी कारण से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, उसके प्रेम को नहीं समझ सकते। रोमियो का 3:23 में कहता है कि हम पापी होने के कारण हम परमेश्वर को महिमा से दूर हैं। 6:23 में कहता कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करता है। पर परमेश्वर प्रेमी है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको मृत्यु से बचाना चाहता है, आपकी पापों को माफ करना चाहता है। इसीलिए वो इस धरती पर उतर आया और आप और मेरे से प्रेम किया और हमारी अपराधों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। आज जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, परंतु अनंत जीवन पाता है। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, निस्वार्थ प्रेम को पाना चाहते हैं, उसके प्रेम के बंधन में रहना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान,
मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु नासरी के नाम से आमीन। आइए हम लोग खड़े होते। कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा पर्चा है जो आप लोग ले जा सकते हैं, आपकी पर्स में, आपकी जेब में रहे। कभी कहीं किसी से बातें कर सकते हैं तो आप ये पर्चा दे सकते हैं, तो इसमें सुसमाचार है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं ताकि लोगों को मिल सके सुसमाचार और पहुंच सके। इसमें जो लिखा है आप खुद पढ़िएगा, खुद पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप किसी को भी दे सकते हैं। आपके पर्स में पड़ा रहेगा, 10, 15, 20 पड़ा जेब में रखिए, रखे रहना चाहिए और ये जीवन बदल सकता है। ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है, समझ रहे हैं, तो किसी का भी जीवन बदल सकता है। आमीन। कौन है? अच्छा, स्वागत है। ओके, एक अनाउंसमेंट है। अभी हम लोग 3 लोग 2 दिन के लिए 2 घंटे का ऑफिस, चर्च ऑफिस में सिखा रहे कंटिन्यू,
क्लासेस अगर आप उस 2-3 घंटे आ सकते हैं, बैठ सकते, सीख सकते, किसी के पास समय होगा तो आप आ सकते हैं चर्च ऑफिस में, ठीक है। सोमवार और मंगलवार को होगा ये, और गांव से आ रहे हैं 3 लोग, तो वो लोग सिखा रहा हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो 2-3 घंटे के लिए आ सकते हैं। वो डेट दिन बता देगी, समय बता देगी आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को, तेरी अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में अगुवाई करो। तू पवित्र है, तू जीवित है, तेरा प्रेम निस्वार्थ, कम नहीं होती है, और कोई भी तेरे प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। तेरा प्रेम कभी कभी हारता नहीं, असफल नहीं होता और कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को हृदय में तेरे प्रेम को समझने में आप समझ दो पिता, और गाइड करो कि तेरे प्रेम को इस्तेमाल कर सके। गाइड करो, अगुवाई करो पिता, कि तेरे प्रेम को लोगों को दिखा सके। उनकी व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तेरा प्रेम दिखे, उनकी व्यक्तिगत जीवन में तेरा प्रेम दिखे, उनकी पारिवारिक जीवन में, उनकी ऑफिस कार्य में, उनकी हर एक समय जहाँ कहीं भी रहे, प्रभु यीशु तेरे प्रेम दिखे। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते, यहाँ पर कोई भाई बहन तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दर्द, यीशु तेरे नाम से दूर हो। स्टोन की शिकायत प्रभु यीशु तेरे नाम से पत्थर दूर होने पाए, स्टोन दूर होने पाए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते, रमा देवी, रमावती, आप उनको छूना, उन्हें बल और शक्ति देना और पूर्ण रूप से चंगाई देना। रचना जी, धन्यवाद उनकी बेटी प्रीति के लिए, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते भूपेंद्र जी, प्रभु यीशु आपके अनुग्रह में, आपकी सच्चाई में, आपकी सामर्थ में आप अगुवाई करो और भला चंगा रखो प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। प्रत्येक लोगों को सही रास्ता पे गाइड करो पिता, सही विचार रखने में मदद करो, तेरे प्रेम को बढ़ाने में मदद करो। धन्यवाद देते और समझने में मदद करो। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। धन्यवाद देते आज का दिन, इस समय को, और यह प्रार्थना हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।